ध्येय आईएएस के न्यूज़ दिस आर प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी देश के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, तो आप कहेंगे कि सरकार की अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की। लेकिन वर्तमान समय में विकास के हर क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जा रहा है, ताकि बेहतर संसाधन प्रबंधन के साथ गुणवत्तापूर्ण परिणामों की प्राप्ति हो सके। और इसी कड़ी में हाल के समय में भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसी कड़ी में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 11 अक्टूबर 2021 को भारतीय अंतरिक्ष संघ का उद्घाटन किया गया है, जिसमें निजी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों को भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास में भूमिका निभाने का बड़ा अवसर दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष संघ स्पेस संबंधी नीतियों के निर्धारण में मदद करेगा और यह स्पेस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को एक साथ लाकर सरकार के साथ डील कराएगा। इंडियन स्पेस एसोसिएशन विदेशी अंतरिक्ष एजेंसियों की तर्ज पर स्पेस के अभियानों को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है और इंडियन स्पेस एसोसिएशन इसरो के साथ अंतरिक्ष अभियानों और इससे जुड़ी नीतियों और तकनीक पर काम करेगा। इंडियन स्पेस एसोसिएशन के 4 उद्देश्य हैं, जो भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा भी स्पष्ट किए गए हैं। और इसमें पहला है स्पेस सेक्टर में नवाचार यानी इनोवेशन के लिए प्राइवेट सेक्टर को स्वतंत्रता देना। दूसरा, एक प्रवर्तक के रूप में सरकार की अंतरिक्ष क्षेत्र में भूमिका सुनिश्चित करना, यानी एक फैसिलिटेटर के रूप में क्या करेगी सरकार स्पेस सेक्टर में। और तीसरा, युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना स्पेस सेक्टर में। और चौथा, स्पेस सेक्टर का विकास आम नागरिकों के साधन के रूप में करना। भारतीय अंतरिक्ष संघ जो लॉन्च किया गया है भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा, इसके संस्थापक सदस्यों में वनवेब, लार्सन एंड टुब्रो, नेल्को, भारतीय एयरटेल, मैपमॉय इंडिया, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज और अनंत टेक्नोलॉजीज जैसे कई दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। इसी कड़ी में भारती ग्रुप की सब्सिडियरी वनवेब ने 11 अक्टूबर को कहा है कि उसने 2022 से भारत में अपना उपग्रह प्रक्षेपित करने के लिए इसरो की कमर्शियल इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि NSIL के साथ एक आशय पत्र के माध्यम से भारत में निर्मित PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को भारतीय जमीन से वनवेब के उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए संभावित मंच के तौर पर इस्तेमाल करने की व्यवस्था की गई है। वनवेब ISPA के संस्थापक सदस्यों में से है, तो उसे यह भूमिका मिलनी स्वाभाविक भी थी। ISPS भारत में अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों की सामूहिक आवाज बनने की कोशिश करेगा और भारत के अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए हितधारकों यानी शेयर होल्डर्स के साथ मिलकर काम करेगा। वनवेब अपने शुरुआती 648 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइटों का कॉन्स्टेलेशन भी बना रही है और पहले ही 322 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित भी कर चुकी है। वनवेब इस साल अलास्का, कनाडा और ब्रिटेन सहित आर्कटिक क्षेत्र में और भारत में 2022 की दूसरी छमाही में सेवाएं शुरू करने की योजना बना रही है। अब बारी है आज के सवाल की। भारतीय अंतरिक्ष संघ जो स्थापित किया गया है, उसके संस्थापक सदस्यों में कौन सी कंपनियां शामिल हैं? जितनी कंपनियों का नाम मैंने आपको इस प्रोग्राम में बताया, उसके अतिरिक्त भी जो कंपनियां इसमें शामिल हैं, उनका नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम। अगले प्रोग्राम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। धन्यवाद।